अयनेषु च सर्वेषु यथा भारम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब आप सभी को दादा भीष्म को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, अपने अपने रणनीतिक बिंदुओं पर सेना की संरचना में स्थित होकर। भीष्म की वीरता की सराहना करने के बाद दुर्योधन ने यह भी सोचा कि अन्य लोग महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कम महत्व दिया गया है, इसलिए अपनी सामान्य कूटनीतिक शैली में उसने स्थिति को ऊपर दिए गए शब्दों में समायोजित किया। उसने स्वीकार किया कि भीष्मदेव निश्चित रूप से सबसे महान योद्धा हैं, लेकिन चूंकि वह वृद्ध हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि सभी को हर दिशा से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर भीष्म एक दिशा में पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, तो शत्रु इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए दुर्योधन ने जोर दिया कि अन्य नायक अपनी रणनीतिक स्थिति छोड़कर शत्रु को सेना की संरचना तोड़ने का मौका न दें। दुर्योधन को विश्वास था कि कुरुओं की विजय पूरी तरह से भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है और उसे भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य का पूरी तरह समर्थन प्राप्त था। वह जानता था कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी अपने निराशाजनक स्थिति में सभी महान जनरलों की उपस्थिति में नंगे कपड़े उतरने के लिए मजबूर हो रही थी, तब भीष्म और द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी नहीं कहा था। हालांकि वह जानता था कि इन दोनों जनरलों का पांडवों के प्रति कुछ स्नेह था, फिर भी दुर्योधन को उम्मीद थी कि वे अब पूरी तरह से अपनी उस स्नेह भावना को छोड़ देंगे, जैसा कि जुआ खेलने के दौरान सामान्य था। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तत्पश्चात भीष्म, कुरु वंश के महान वीर, युद्ध भूमि के दादा, ने अपनी शंख को अत्यधिक गर्जन के साथ फूंका, जो शेर के गर्जन की तरह था, जिससे दुर्योधन को खुशी मिली। कुरु वंश के दादा भीष्म अपने पोते दुर्योधन के दिल की गहरी बात को समझ सकते थे और अपनी स्वाभाविक करुणा के चलते उन्होंने उसे हिम्मत देने के लिए अपनी शंख को जोर से बजाया, जो शेर की गर्जना के समान था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के प्रतीक के माध्यम से उन्होंने अपने निराश पोते दुर्योधन को यह संदेश दिया कि उसे युद्ध में विजय की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर थे। फिर भी यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह युद्ध को पूरी निष्ठा से लड़े और इसमें कोई कसर बाकी न रखे।